उत्सर्जन। तो आज हम जानेंगे कि उत्सर्जन क्या होता है, कि हम जो खाते पीते हैं ना, तो उससे जो अपशिष्ट पदार्थ बचता है, ठीक, तो वो होता है उत्सर्जित यानी उत्सर्जी पदार्थ, ठीक। तो उसका उत्सर्जन कैसे होता है? तो हमारे शरीर में 2 किडनियां होती है, यानी वृक्क होता है, ठीक, किडनी, वृक्क, ठीक। तो ये होता है हमारा उत्सर्जी अंग, ठीक। जो हमारा वृक्क खराब हो जाए तो उससे, यानी जो किडनी होती है ना, कि आपने सुना ही होगा कि इंसान कुछ खाए पिए या ना पिए, लेकिन शराब जरूर पिएगा। इतना इसीलिए ईश्वर ने 2 किडनियां दी हैं कि एक खराब हो जाए तो दूसरे से चल सके, ठीक। तो जो हमारी 2 किडनियां हैं, ठीक, 2 होती हैं वृक्क, वृक्क 2 होती हैं, लेकिन प्रत्येक वृक्काणु में, ठीक, जब एक वृक्क में 10 लाख वृक्काणु पाए जाते हैं, ठीक, वृक्काणु का एक अणु यानी वृक्क का एक अणु, ठीक, 10 लाख होता है। तो अगर जो दोनों में देखा जाए तो 20 लाख वृक्काणु होते हैं, ठीक, वृक्काणु 20 लाख वृक्काणु। इतना समझ में आ गया ना? कि जिन बच्चों को समझ में ना आया वो कमेंट करें, ठीक। तो अब हम देखते हैं कि ये कैसे हमारे ब्लड को छान कर उसमें से उत्सर्जी पदार्थ निकालता है। अब फिर बात आ गई कि ब्लड में कहाँ होता है। तो हमने बताया था ना कि ब्लड ही है तो जो एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है, उसको जो जरूरी सामान है वो दे सकता है और उससे उत्सर्जी पदार्थ लाता है। तो वही है, ब्लड ही है जो आता जाता है हर जगह, ठीक। तो जो वृक्क होता है, वृक्काणु, ठीक, तो वो ऐसे होता है, ऐसे ही, ऐसे टेढ़ा मेढ़ा, ठीक। और इसके यहां पर ये बहुत सारी कोशिकाओं का एक गुच्छा होता है, ठीक, बहुत सारी कोशिकाओं का गुच्छा, जिसे ग्लूमेरुलस कहा जाता है, ठीक। और जो प्रत्येक वृक्क में एक बोमन कैप्सूल और बहुत सारी कोशिकाओं का गुच्छा, जिसे ग्लूमेरुलस कहा जाता है, ठीक। और यहां पर बहुत सारे ऐसे हो गए, और इसमें जो ये सब लगी हैं, ये सब वाहिकाएं होती हैं, ठीक, ये वाहिकाएं होती हैं। तो जब हमारा ब्लड है, ठीक, जब हमारा ब्लड है, तो जब हमारा ब्लड यहां से यानी वृक्क से होता हुआ वृक्काणु में पहुंचता है, याद ध्यान रखना, जब हमारा ब्लड वृक्क से होता हुआ यानी वृक्क में पहले गया, उसके बाद में यहां पर ग्लूमेरुलस में पहुंचा, वृक्काणु में पहुंचा, तो उस रक्त में बहुत सारी चीजें होगी, ठीक। अमीनो अम्ल होगा और लवण भी होंगे और जल भी होगा, ठीक। तो उसमें उस ब्लड से अमीनो अम्ल, जल व लवण का अवशोषण हो जाता है, उसको निकाल लिया जाता है, ठीक। तो उसके बाद में जो उत्सर्जी पदार्थ होता है, अब उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है? तो उत्सर्जी पदार्थ वो होता है यूरिन यानी मूत्र, ठीक, यूरिन मूत्र होता है। इतना बात समझ में आ गया ना कि यूरिन क्या होता है? अब बात समझ में आ गई ना कि यूरिन क्या होता है। तो उसमें होता क्या है? उसमें यूरिया होता है यानी नाइट्रोजन से युक्त, ठीक। नाइट्रोजन युक्त यूरिया, उसमें यूरिया होता है, ठीक। तो उसी का कहां से? कि बोमन कैप्सूल में लगे, यहां पर बोमेन कैप्सूल यानी बोमेन संपुट होगा, बोमेन कैप्सूल या बोमेन संपुट 2 होते हैं, उसी का नाम है बोमेन कैप्सूल, उसी का नाम है बोमेन संपुट। तो बोमेन कैप्सूल में ग्लूमेरुलस के द्वारा उसमें उपस्थित अमीनो अम्ल, जल का और कुछ लवण का, ठीक, अवशोषण हो जाता है, उसको निकाल के बाकी जो नाइट्रोजन युक्त यूरिया होता है, ठीक,
तो उसको यहां से फिर भेज दिया जाता है, और यहां पर इसके लास्ट सिरे में, ठीक, इसके लास्ट सिरे में मूत्रवाहिनी होती है, ठीक, तो वहां से मूत्र मूत्राशय में जाता है, ठीक। यहां पर ये मान लीजिए मूत्रवाहिनी, मूत्रवाहिनी के द्वारा ये मूत्राशय में पहुंचा, ठीक, मूत्राशय में आया और फिर मूत्राशय के द्वारा चला गया। इसका फिर हमने क्या किया, हमने इसको त्याग दिया यानी उत्सर्जित कर दिया, तो ये चला गया। तो इस तरह होता है उत्सर्जन, ठीक है। और जानते हो कि अगर जो ये किडनी खराब हो जाए, ये किडनी खराब हो गई, तो उसमें समझ लीजिए कि 10 लाख वृक्काणु गए, और प्रत्येक में 10 लाख वृक्काणु होते हैं, ठीक है। हर चीज की एक छोटी छोटी अणु होती है, वह हर चीज एक एक छोटे छोटे चीज से मिलकर बना होता है, ठीक, तो वह उसी से बनता है। इतना समझ में आ गया ना। छोटी छोटी चीजों से मिलकर बना होता है, तो उसी का नाम है अणु, ठीक। अणु से परमाणु, तो यहां पर बन जाता है छोटे छोटे अणुओं से मिलकर वृक्क अणु यानी वृक्काणु। 10 लाख वृक्काणु होते हैं प्रत्येक में, तो दोनों को मिला दिया जाए तो हो गए 20 लाख वृक्काणु। तो उन्हीं 20 लाख वृक्काणु में से हमारा शरीर काम करता है। हमारा शरीर सबसे जो उत्सर्जी होता है तो वृक्क ही है, ठीक। और जो प्रत्येक दिन यानी पर डे देखा जाए तो हमारे इससे 180 लीटर पानी का फिल्टर होता है, पानी फिल्ट्रेट होता है। 180 लीटर वाटर निस्यंदन, ठीक, निस्यंदन होता है, जिसमें से सिर्फ 1.2 लीटर 1.2 लीटर पानी ही मूत्र बनता है। इतना समझ लीजिए कि पर डे अगर जो देखा जाए तो हमारे वृक्क से 180 लीटर का पानी का निस्यंदन होता है, पर जिसमें से 1.2 लीटर ही मूत्र होता है, ठीक। अब फिर बात आती है कि पौधों में, ठीक, पौधों में कैसे होता है उत्सर्जन। तो जो पौधे होते हैं तो वो भी जीवित होते हैं ना, जीव ही है ना, तो उनमें भी होता है उत्सर्जन। तो इतना समझ में आ गया ना। जिन बच्चों को समझ में ना आया हो कमेंट करें, ठीक। इतना तो समझ में आ ही गया होगा। पादपों में उत्सर्जन, तो जो पादप है ना तो वो उत्सर्जन अपने तरीके से करते हैं, हम लोग अपने तरीके से करते हैं। उनमें तो ऐसा है नहीं कि उनमें किडनी होती है, किडनी तो सिर्फ हम लोगों में होती है ना, मनुष्य में होती है, उनमें तो होती नहीं है पौधों में। तो पौधे क्या करते हैं कि वो गोंद में बदल देते हैं अपने उत्सर्जी पदार्थ को, गोंद में, ठीक, गोंद में या फिर रेजिन में बदल देते हैं, गोंद रेजिन, ठीक। गोंद या रेजिन में बदल देते हैं, और वो पत्तियों के द्वारा भी कर देते हैं। जो उनकी पत्तियां गिरती हैं तो उन्हीं की वजह से ये सब गिरती हैं, उत्सर्जन की वजह से। तो इतना समझ में आ गया ना कि उत्सर्जन होता क्या है और कैसे होता है, ठीक। तो अब इतना समझ में आ गया है, तो जय हिंद।